नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बचपन से अंतरिक्ष को छूने के सपने बहुत लोग देखते हैं, लेकिन शुभांशु शुक्ला ने न सिर्फ उसे छुआ बल्कि 18 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद जब वो धरती पर लौटे तो सबसे पहला कदम उन्होंने अपने बेटे की ओर बढ़ाया। अंतरिक्ष में बिताए गए अद्भुत अनुभवों के बाद जब उन्होंने अपने 6 वर्षीय बेटे कियास और पत्नी कामना को गले लगाया तो वो सिर्फ एक वैज्ञानिक की वापसी नहीं थी, वो एक पिता और एक पति और एक बेटे की भावनाओं से भरा पुनर्मिलन था। शुभांशु शुक्ला भारत के उन चुनिंदा अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर वैज्ञानिक शोध और तकनीकी परीक्षणों के लिए सफल मिशन को अंजाम दिया। यह मिशन 26 जून को अमेरिकी टेक्सास से लॉन्च किया गया था, जो एक्सियोम स्पेस, नासा स्पेस एक्स और इसरो के संयुक्त सहयोग से 20 दिनों तक चला। उनके साथ अन्य अंतरिक्ष यात्री भी ISS पर मौजूद थे, लेकिन मिशन के बाद उनके लौटने के दृश्य ने सबको भावुक कर दिया। धरती पर लौटने के बाद शुभांशु ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की जिनमें वे अपने परिवार से मिलते हुए नजर आए। एक तस्वीर में उनका बेटा कियास उन्हें कसकर गले लगाता हुआ दिख रहा है। अंतरिक्ष की यात्रा करना एक अनोखा अनुभव है, लेकिन अपनों को दोबारा बाहों में लेना उससे कहीं ज्यादा अद्भुत होता है। उन्होंने बताया कि क्वारंटीन के कारण उन्हें 2 महीने तक अपने परिवार से सिर्फ 8 मीटर की दूरी से ही मिलने की अनुमति थी। मेरे बेटे को समझाया गया था कि उसके हाथों पर कीटाणु हैं, इसलिए वह मुझे छू नहीं सकता। उस वक्त कुछ भी समझाना आसान नहीं था, क्योंकि दिल सिर्फ स्पर्श चाहता था। जब उनसे पूछा गया कि मिशन का सबसे भावनात्मक क्षण कौन सा था, तो शुभांशु ने जवाब दिया, जैसे ही मैंने अपने बेटे को गले लगाया, लगा कि मैं फिर से अपने घर, अपने असली ग्रह पर लौट आया हूँ। उनके इस जवाब ने विज्ञान और भावना के उस अदृश्य पुल को उजागर कर दिया जो अंतरिक्ष से जमीन तक जुड़ा है। इस मिशन का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर माइक्रोग्रेविटी में विभिन्न जैविक और भौतिक प्रयोग करना, जिससे भविष्य के चंद्र और मंगल अभियानों के लिए तैयारी हो सके। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।